गाड़ियों में जैसे सनरूफ होती है ना, वैसे कमरों में रोशनदान हुआ करते थे। क्लाइमेट चेंज की सदी में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा याद आती है वो बस रोशनदान है। रोशनदानों का रास्ता हमारे इन एसीओं ने बंद कर दिया, और खिड़की जितनी मर्जी बड़ी हो जाए इसका वो वाला फ़ायदा नहीं होता। तब उस वक्त एसी बड़े सरकारी दफ्तरों में होते थे या अस्पतालों में, और उन इमारतों में ही रोशनदान टेपें और गत्ते लगा के मुकम्मल बंद होना शुरू हो चुके थे ताकि ठंडक बाहर ना जाए। वो बस रोशनदानों के चल चलाओ का ज़माना था। उसमें साइंस बड़ी सीधी थी। कमरे की गर्म हवा ऊपर उठती तो उसे बाहर निकलने के लिए रास्ता मिल जाया करता था, और खिड़कियां दरवाजे वगैरह चिकों से या टाट किस्म के पर्दों से ढांप दिए जाते थे ताकि धूप से गर्मी अंदर ना आए। पंखे बिल्कुल छत से चिपके हुए नहीं होते थे जैसे अब हमारे होते हैं। एक मोटे पाइप के आखिर में पंखा टांगा जाता था और छत से उसका फासला कम से कम 1.5-2 फुट बहुत आराम से होता था। आप लोग अब हक पे रोते हैं कि पंखा आग बरसा रहा है। भाई, छत के मुंह पे पंखा गाड़ देंगे तो तपे हुए पिछवाड़े से वो आग खरीद के आगे फूल निछावर तो नहीं करेगा। गर्मी मिलेगी, तान रोशनदानों पे ही टूटेगी। वो थे तो छतें ऊंची थीं, पंखे छत से दूर और इंसानों के करीब होते थे। गर्म हवा ऊपर निकलती रहती थी और कमरे की हवा को वही ऊपर वाला पंखा सर्कुलेट करता रहता था। एक रूम कूलर कमरे में कहीं लग जाता था और पूरा घर चादरें ओढ़ के सोता था। रोशनदान डिप्रेशन कम करने का भी अच्छा तरीका था। कोई बीमार है, 10-12 दिन से बेचारा कमरे में है, तब भी रोशनदान को देख के दिन रात, सुबह शाम, बादल, हवा, बारिश सबका अंदाजा हो जाता था। चांद तारों पे भी नजर पड़ जाती थी। कोई परिंदा आ गया, बैठा, उड़ गया, एक दुनिया थी, तबीयत बहली रहती थी। अब दीवारों को देखें आप, छत के पंखे को घूर लें या मोबाइल खोल के देखें कि बाहर मौसम कैसा है। ये क्या ज़िंदगी है यार। अभी कल एक दोस्त ने बड़ी उम्दा बात कही कि पहले खबरनामे के आखिर में हुआ करता था मौसम का हाल, अब शुरुआत ही मौसम की खबरों से होती है। तो खैर, रोशनदान हमारे हीरो हैं और एसी इस पूरी सूरत हाल में विलन है। किधर जाएगी भाई वो सारी गर्मी जो इस वक्त आपकी एसीओं से निकल के माहौल में जमा होती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि आज से 70-75 साल बाद दुनिया की 3/4 आबादी जो है वो जान तोड़ किस्म की गर्मी में सिर्फ इन एसीओं की वजह से मुब्तला होगी जो हम आज बेदर्दी से चला रहे हैं। हो जाए, हमें क्या, हम पहले ही ख्वार हैं भाई, इससे ज़्यादा क्या गर्मी होगी। ये कौमी रवैया है हमारा, और ठीक भी है। जिसकी जुगाड़ लगी है वो क्यों सोचेगा कि भाई एसी बंद करे। लाइट जाती है तो जान निकल जाती है। लोगों की 70% तनख्वाह बिजली के बिलों और गर्मी से बचने के दूसरे चक्करों में निकल रही है। हक है, सब ठीक है, लेकिन एसी पे इन्हिसार कम करने और रोशनदान को याद करने का मतलब सिर्फ माजी को वापसी नहीं है। वो ज़िंदगी का एक पूरा तरीक़ा था जो हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सोच विचार के बनाया था, और उसमें आदमी बेबस नहीं था मौसमों के आगे। वो फितरत करीब थे, कुदरत भी उन्हें नवाजती थी। होता होगा मौसमियाती तगय्युर तब भी था, लेकिन उन्हें उसका हल मिल जाता था। 2-3 घड़े उनका पानी साफ़ कर देते थे। मिट्टी का बर्तन ही उस पानी को ठंडा ठार भी करता था। मलमल के सफ़ेद जोड़ों में उनकी सुबह शाम हो जाती थी। सरसों का तेल उनकी सारी तकलीफ़ों का हल था। मोतिये के हार गले में डाल के उनकी परफ्यूम वाली हिस्स मुतमईन हो जाती थी। तुखम बलंगा या गुड़ वगैरह उनके कोल्ड ड्रिंक हुआ करते थे। बाकी छोटा सा शहर होता था, जहाँ गए पैदल घूमे, वैसे ही वापस आ गए। शाम ढले बान की चारपाई पे सुकून से आंखें बंद की, बहुत अयाशी हुई तो उसी चारपाई को घसीट के बाहर निकाला, एक पेडिस्टल फैन लगा लिया, गर्मी ख़त्म, पैसा आदम, सुबह तड़के उठ के वापस अंदर चले गए। अब क्या हो सकता है। विलायती चीखें हमने मार ली, अंजाम भी देख लिया। सर पे बेरहम सूरज है और बिजली ना हो तो मौत। हल वही है। रोशनदान को एक बहाना समझ लें। हर पुराना तरीक़ा गर्मी भगाने में अब भी पहले जैसा मददगार है। वही पतली लस्सी, इलायची, गुड़, सत्तू वगैरह टाइप के शरबत, खुले कपड़े, धूप में सर और गर्दन ढांपने का साफ़ा, मिट्टी के बर्तन, गीली चिकें, खुस्से, बान की चारपाइयाँ, एसी के बजाय रूम कूलर, फूल, पौधे, दरख्त, घर में जगह कम है तो क्यारियाँ, नए घर बनाते हुए कमरों के अतराफ हवा के लिए ग़ुलाम गर्दिशें, फ़ोम का कम इस्तेमाल, मौसमी फल सब्ज़ियाँ, कम गोश्तखोरी, और पानी मुयस्सर है तो दिन में 3-4 बार नहाना। ये सब कुछ आज भी हो सकता है, लेकिन एक बटन दबाने से एसी की जो ठंडी या हवा रूह के अंदर तक ऐसे उतर जाती है, उसके नशे से कौन बचे और कैसे। रोशनदान देख लेने की उम्मीद का सूरज अब यादों के कमरे में ही किरणें झलकाएगा। एसी सोलरों पे चलते रहेंगे, बच्चे हमसे ज़्यादा गर्मियों में झुलसेंगे, हम पहले आज ज़िंदा रहने का सामान करेंगे। कल किसने देखी है। कल भी हम यही कहते थे, आने वाले कल भी हम यही कहेंगे। रहे नाम साईं का, जो करना है बस अब उसी ने करना है। शुक्रिया।